जो भी बात है दुनिया के सामने खुल के सामने है। तो फिर मैं एक चीज़ को लिंक करना चाहूँगा कि आज तक जिस तरह आप रशिया की इस बात को नहीं मानते जी कि ठीक है जी रशिया ने जो किया ठीक किया है, जिस तरह रशिया ने उन इलाकों पर कब्जा किया, इसी तरह पाकिस्तान भी ये कहता है कि आपने इंडिया ने जो कश्मीर के ऊपर कब्जा किया है, कश्मीर की भी इसी तरह से वोटिंग हो और ओपन बैलेटिंग हो, ताकि दुनिया को साफ पता लग जाए कि दुनिया किसके साथ है। लेकिन वो नहीं होती है, वो इस वजह से नहीं होती है कि अगर हो गया तो वो इंडिया तो उसमें अपना केस हार जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है कि क्या सीन चल रहे हैं। 107 कंट्रीज का कहना कि इसे ओपन बैलेटिंग करवा लो और 10 कंट्रीज का कहना कि नहीं, और कुछ का कहना अब्सटेन को हमेशा इग्नोर किया, पाकिस्तान की तरफ गया है बस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल से मेरा रिएक्शन इट्स मी और होखर जावसी मेरे साथ है मेरा आना से। नाज़रीन, इंडिया ने एक कोई वोट था और उसे सीक्रेट रखने के लिए रशिया ने कहा था कि आप उसे सीक्रेट रखें, लेकिन इंडिया ने रशिया की जो रिक्वेस्ट थी उसको नहीं माना। अब एक जानब इंडिया कहता है कि मैं रशिया के ऊपर बड़ा डिपेंडेंट हूँ, हम अपने रशिया के साथ ताल्लुकात नहीं ख़राब करते। दूसरी जानब रशिया रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप काइंडली इस चीज़ को ना करें, लेकिन एच जयशंकर ने कह दिया कि नहीं हम करेंगे। पता नहीं क्या इंडिया की तो अब फॉरेन पॉलिसी एक अपने आप में ही अजीब सही हो रहा है। सो क्या वजह है, किस पे उसने यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो वोट था उसको सीक्रेट करने का कहा था, जो भी था। तो एक वीडियो को हम देखते हैं और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब और चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। चलते हैं देखते हैं। नमस्कार, प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर यह लिखा है कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में इंडिया ने एक ऐसा वोट कर दिया जिससे रशिया का प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया। ना कुछ लोग यहां पर यह मान के बैठे हैं कि यूक्रेन के इशू को लेकर फाइनली इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट वोट कर दिया है यूनाइटेड नेशंस में, जबकि रियलिटी ये नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है। यहाँ पर इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा कि यूएन में क्या हुआ है और इंडिया की इन द फ्यूचर क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है रिगार्डिंग रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ना सबसे पहले यहाँ पर जान लो कि इन सब आर्टिकल्स का मतलब क्या है, इंडिया ने कैसे रिजेक्ट किया है रशिया का प्रपोजल। ना जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कुछ ही दिनों पहले रशिया ने यूक्रेन के 4 हिस्से एनेक्स कर लिए, ना सिर्फ अपनी सेना भेजकर ये हिस्से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में कर लिए, अब ये हिस्से रशिया के हिसाब से रशियन फेडरेशन का पार्ट है। ये लुहांस्क, दोनेत्स्क, उसके अलावा खिरोसान, ये सारे जो रीजन है दे आर नाउ पार्ट ऑफ रशियन फेडरेशन। रशिया ने कहा कि हमने यहाँ पर वोटिंग कराई, वोटिंग में लोगों ने कहा कि हम बिल्कुल रशिया का पार्ट बनना चाहते हैं, तो रशिया ने ये सब हिस्सा कब्जा लिया। अब यूक्रेन समेत कई देश ये गए यूनाइटेड नेशंस में और यहाँ पर डिसाइड किया गया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं, जनरल असेंबली में एक बड़ी वोटिंग करवाएंगे और पूरी धरती में जो भी देश है सबसे पूछेंगे कि जो रशिया ने किया है क्या ये ठीक है या फिर नहीं। अगर आप यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में ये सब वोटिंग क्यों नहीं हुई, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया के पास वीटो है। रशिया एक स्थायी मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो सिक्योरिटी काउंसिल का यहाँ पे कोई रोल था ही नहीं। तो सीधा यहाँ पर बात पहुंची यूएन जनरल असेंबली में, जहां पर 193 मेंबर कंट्रीज है। अब रशिया को एक बात का अच्छे से आइडिया लग चुका है कि हाल ही में जो रशिया ने रिटेलिएशन करी है यूक्रेन के अगेंस्ट, जिस तरीके से रशिया ने 75 मिसाइल बरसाए यूक्रेन के ऊपर, अब तो बताया जा रहा है कि एक्चुअल नंबर 80 के आसपास का था। लगातार बहुत सारे मिसाइल बरसाए, कई यूक्रेनियंस को मारा, चाहे वो बदले की भावना में भी क्यों ना किया हो कि रशिया के ब्रिज पर ब्लास्ट हुआ है तो उसके रिस्पॉन्स में रशिया ने मिसाइल बरसाए। दुनिया भर में आज के समय रशिया को कंट्रीज पॉजिटिव व्यू में नहीं देख, ज्यादातर जो देश है दुनिया में वो रशिया को देख रहे हैं एक अग्रेसिव कंट्री की तरह। और ये एक ऐसी इमेज है जिसकी वजह से एक कंट्री इंटरनेशनली आइसोलेट, तन्हा हो सकता है। यूक्रेन की भी आज के समय कोशिश यही है कि रशिया को आइसोलेट कर दिया जाए इंटरनेशनली मिसाइल स्ट्राइक्स के बाद। तो रशिया को एक बात का आइडिया बिल्कुल प्रॉपरली था कि अगर यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में वोटिंग हो गई, 193 कंट्रीज ने वोटिंग कर दी कि रशिया ने जी ये इलाके कब्जा कर ठीक किया, गलत किया, तो वहां पे रशिया की बड़ी हार होगी। बहुत से देश कहेंगे कि रशिया ने जिस तरीके से यूक्रेन का हिस्सा कब्जाया है ये गलत है, और बहुत कम कंट्रीज होंगे जो रशिया के समर्थन में आएंगे। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए रशिया की बेइज्जती हो जाएगी। और इस सब को अवॉइड करने के लिए रशिया ने एक सॉल्यूशन निकाला। रशिया ने यहाँ पर यूएन की जनरल असेंबली में ये कहा कि चलो ठीक है, वोटिंग करानी है ना, करा लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
मगर हम लोग ये चाहते हैं कि वोटिंग ना सीक्रेट बैलेट में हो। अब जैसे हम और आप जब वोट करने के लिए जाते हैं भारत में, हमारा वोट सीक्रेट रहता है ना, मुझे नहीं पता कि आपने किसको वोट किया है, आपको नहीं पता कि मैंने किसको वोट किया है। तो वैसा ही सिस्टम रशिया चाहता था यहाँ पर कि ठीक है वोटिंग हो जाए, मगर वोटिंग के रिजल्ट में ना ये नहीं दिखाया जाए कि जी नंबर्स क्या थे, किस कंट्री ने कितना वोट किया है। सीधा सीधा ये दिख जाए कि जी ठीक है रशिया की हार हुई है, यूक्रेन की यहाँ पर जीत हो गई, कंट्रीज यूक्रेन के पक्ष में है। तो सिंपल भाषा में रशिया को हार दिख रही थी, मगर रशिया ने कोशिश करी कि ये हार बहुत ज्यादा खराब ना दिखे, रशिया की इमेज इंटरनेशनली और ज्यादा हर्ट ना हो, और ये ना दिख जाए कि इंडिया चाइना जैसे देशों ने भी एक बार को रशिया के अगेंस्ट वोट किया या फिर रशिया के समर्थन में वोट करने के लिए नहीं आए। अब रशिया ने जब ये प्रस्ताव रखा ना सीक्रेट बैलेट का, तो एक छोटा सा देश है अल्बेनिया खड़ा हो गया। अल्बेनिया ने यहाँ पर कहा कि किस बात का सीक्रेट बैलेट, कोई सीक्रेट बैलेट नहीं होगा। अल्बेनिया ने फिर अलग विषय पर वोटिंग करवा दी। अल्बेनिया ने सारी कंट्री से यह पूछा कि क्या आप रशिया के प्रस्ताव को एक्सेप्ट करते हैं कि वोटिंग होनी चाहिए सीक्रेट बैलेट के थ्रू। तो फिर इस बात पर वोटिंग हुई यूएन में कि अगली जो वोटिंग होगी उसके रिजल्ट सबको दिखाएं या फिर सीक्रेट रखें। और इस वोटिंग में हमने देखा है कि भारत ने रशिया के अगेंस्ट वोट किया है। जो रशिया का प्रपोजल था कि सब कुछ सीक्रेट रखो, दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है कि यूक्रेन के रेजोल्यूशन में कौन हमारे समर्थन में वोट करेगा, कौन हमारे अगेंस्ट वोट करेगा, ये बात सीक्रेट रहे ना, ये रशिया का जो प्लान था ये फेल करने में इंडिया ने एक रोल निभाया है। हालांकि मैं ये कहूंगा इंडिया एक बार को रशिया के समर्थन में भी आ जाता ना, तब भी कुछ फायदा होता ना, क्योंकि 107 देश हैं जिन्होंने एक स्वर में ये कहा कोई सीक्रेट नहीं होगा, कोई चीज छुपाई नहीं जाएगी, सबके सामने दिखेगा कौन सा देश एब्सटेन करता है, कौन सा देश यूक्रेन के साथ है, कौन सा देश रशिया के साथ है। इट विल बी इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड। सिर्फ 13 देश थे जिन्होंने नो वोट किया कि नहीं रशिया ठीक कह रहा है, सीक्रेट रहनी चाहिए ये बात, और बाकी 39 कंट्रीज ने तो एब्सटेन ही कर दिया। और इंटरेस्टिंगली आप देखोगे चाइना उन 39 कंट्रीज में है, चाइना ने यहाँ पर एब्सटेन कर दिया, इवन पाकिस्तान ने यहाँ पर एब्सटेन किया है, और मोस्टली आप देखोगे ज्यादातर जो एशियन कंट्रीज हैं सबने एब्सटेन ही किया है। बट रशिया के लिए यहाँ पर सैड बात ये थी कि कई जो ब्रिक्स देश हैं जैसे कि ब्राजील, इंडिया, इन कंट्रीज ने रशिया के प्रस्ताव को सपोर्ट नहीं किया ना। इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप अगर सोचो तो इंडिया ने हमेशा से ये कहा है कि यूएन में जिस विषय पर भी वोटिंग होगी ना, ये दुनिया के सामने होगी, सबको दिखाया जाएगा कि किसने कहां पर वोट किया है, किसने यहाँ पर कैसे वोट किया है, कोई चीज छुपी नहीं रहेगी। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि जो ये अभी वोटिंग हुई है कि अगली वोटिंग सीक्रेट हो या फिर ओपन हो, ये वोटिंग का आइडिया आया अल्बेनिया देश को। मगर अल्बेनिया ये प्रस्ताव क्यों रखेगा? अल्बेनिया रशिया का मित्र कंट्री नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना कर जाएं अर्मेनिया को अल्बेनिया से, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये अर्मेनिया देश है, जो काफी बार आप सुनते हो ना अर्मेनिया अजरबैजान की जंग, ये यहाँ पे हो रही है। और अर्मेनिया बिल्कुल एक प्रो रशिया कंट्री है, दोनों कंट्रीज का एक डिफेंस पैक्ट है। अल्बेनिया ऑल टुगेदर एक डिफरेंट देश है जो ग्रीस के साथ में आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देख पाओगे यूरोप में अर्मेनिया से कई हजारों किलोमीटर दूर ये आपको दिख जाएगा देश अल्बेनिया। एक बहुत ही छोटा सा देश है, सिर्फ 28 लाख की आबादी है, और अल्बेनिया एक नेटो मेंबर कंट्री है। इसलिए अल्बेनिया खुल के यहाँ पर रशिया के सामने आया, और रशिया का जो प्रस्ताव था कि सीक्रेट वोटिंग करवा लो, इस प्रस्ताव को तोड़ने में, इस पूरे आइडिया को डिस्ट्रॉय करने में अल्बेनिया ने क्रिटिकल रोल यहाँ पर निभाया है। और अब होगा क्या कि अब फाइनली वोटिंग होगी इस बात को लेकर कि रशिया ने जो यूक्रेन का ये हिस्सा कब्जा लिया है, और रशिया कह रहा है कि ये रशियन फेडरेशन का पार्ट है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इस बात से एग्री करती है, डिसएग्री करती है, सबके सामने प्रॉपर डिटेल आएंगे किस कंट्री ने रशिया का समर्थन किया, इस इंपॉर्टेंट वोट में कौन सा कंट्री रशिया के अगेंस्ट गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। मगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये भी आएगा कि ये जो वोटिंग हो रही है इसका कुछ लीगल कुछ पावर है इसकी? मतलब मान लो कि कल ये वोटिंग हो जाती है, ठीक है, मान लो इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट वोट कर दिया, ठीक है, तो क्या रशिया को ये हिस्सा छोड़ना पड़ेगा? टेक्निकली नहीं, यूएन सिंपली ये कह देगा कि हम लोग नहीं मानते कि ये हिस्सा रशिया का पार्ट है, मगर ग्राउंड रियलिटी कुछ और होगी। रशियन फोर्सेस यहाँ पर बनी रहेगी, रशिया यहाँ पे अपने स्कूल्स, अपने एजुकेशन सेंटर, अपना कम्युनिकेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे स्थापित कर देगा, और रशिया बेसिकली इस लैंड को कंट्रोल करेगा। बस इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं मानेगी कि यूक्रेन ये लैंड खो चुका है। और अब मैं वैसे आपको ये बता दूं कि रशिया बहुत ही क्लोजली देखेगा
कि इंडिया का अगला वोट कौन सा होता है। इंडिया ऑलरेडी रशिया के अगेंस्ट एक वोट कर चुका है। रशिया जो चाहता था कि सीक्रेट रहे, इंडिया ने एग्री नहीं किया रशिया के साथ। इसके बाद अगर इंडिया ये भी कह देता है कि जो हिस्सा यूक्रेन का रशिया ने कब्जाया है, इंडिया भी एग्री नहीं करता कि वो हिस्सा रशिया का पार्ट है, तब कहीं ना कहीं मैं कहूंगा रशिया नाराज होता है इंडिया से, कुछ रिलेशंस में प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखना होगा इवेंचुअली यहाँ पर होता क्या है। अभी के लिए मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जो इंडिया ने अभी निर्णय लिया है कि जी कुछ वोटिंग सीक्रेट नहीं होगी, सब कुछ ओपन होगा, क्या आप एग्री करते हैं इस बात को लेकर कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जो भी वोटिंग हुई है, यहाँ पर सीक्रेट बैलेट का इस्तेमाल ना किया जाए, ओपन वोटिंग होनी चाहिए, हमेशा सबको पता होना चाहिए कि किस कंट्री ने किसके लिए वोट किया है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं रशिया ने सही बात यहाँ पर कही थी, कभी कभी आपको सीक्रेट बैलेट चाहिए होता है। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और हाँ, फाइनली आप लोग बात यह है कि जिस तरह पाकिस्तान ने खतीजा अगर अब्सटेन कर दिया, और इसी तरह बहुत से कंट्रीज हैं वो भी शायद यस की वोटिंग इस वजह से करवा रहे हैं कि ओपन होनी चाहिए, ताकि वो दुनिया की नज़रों में अपने आप को ज़रा वो नहीं देखना चाहते। लेकिन रशिया के साथ हो सकता है उन्हें गैस के हवाले से, हो सकता है उन्हें ऑयल के हवाले से उनके हों, लेकिन नहीं। अब बात यह है कि मैं पहले एक चीज़ को यहाँ पे लिंक करूँ कि इंडिया भी जब इसको कह रहा है कि हाँ भाई आप ओपन बैलेटिंग करवाओ तो बड़ी अच्छी बात है, होनी चाहिए। और दूसरी ये है कि हाँ भाई जो भी बात है दुनिया के सामने खुल के सामने है। तो फिर मैं एक चीज़ को लिंक करना चाहूँगा कि आज तक जिस तरह आप रशिया की इस बात को नहीं मानते जी कि ठीक है जी रशिया ने जो किया ठीक किया है, जिस तरह रशिया ने उन इलाकों पर कब्जा किया, इसी तरह पाकिस्तान भी ये कहता है कि आपने इंडिया ने जो कश्मीर के ऊपर कब्जा किया है, कश्मीर की भी इसी तरह से वोटिंग हो और ओपन बैलेटिंग हो, ताकि दुनिया को साफ पता लग जाए कि दुनिया किसके साथ है। लेकिन वो नहीं होती है, वो इस वजह से नहीं होती है कि अगर हो गया तो वो इंडिया तो उसमें अपना केस हार जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है कि क्या सीन चल रहे हैं। और पाकिस्तान के हवाले से भी जब यूएस जाता है तो वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को आज़ाद जम्मू कश्मीर कहते हैं, तो वो भी जो है वो इंडिया, तो इंडिया उस तरफ आता नहीं है। इंडिया सिर्फ दूसरों को सही कह सकता है, जब अपने पे बात आती है, जब कश्मीर की बात आती है तब वो इंडिया कहता है नहीं ओपन बैलेटिंग नहीं, हम करवाना ही नहीं चाहते हैं। सो ये चीज़ इंडिया को देखना पड़ेगी। दूसरी ये चीज़ है कि वोट अगर हो गया या नहीं हो गया वो एक अलग बात है। तो पाकिस्तान ने जहाँ तक किसी अब्सटेन किया तो वो उसने पाकिस्तान ने अपना दोनों जानों वाला ही बचाया। हालांकि पाकिस्तान भी क्या ना यूएस के साथ आजकल उसके तल्लुकात है, सो वो एक अपनी चीज़ है। लेकिन इसके बावजूद भी रशिया को फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं, रशिया उसको छोड़ने वाला तो है नहीं है। लेकिन 107 कंट्रीज़ का कहना कि इसे ओपन बैलेटिंग करवा लो और 10 कंट्रीज़ का कहना कि नहीं और कुछ का कहना अब्सटेन, सो ये कोई इतनी बड़ी है नहीं है। बाकी ये है कि एनी हो इंडिया अब मुझे नहीं समझ आती एक चल वो यूएसएसआर के साथ यानी रशिया के साथ कोशिश करता है कि हमारे रिलेशंस बने रहें, और यूएसए को भी बार बार कहता है जी कि वेस्ट ने हमेशा से डिक्टेटरशिप की जो है वो किया है, और इंडिया को हमेशा इग्नोर किया, पाकिस्तान की तरफ गया है वेस्ट, तो ये तो ऐसे तो वैसे, और हम अब इनको बताएंगे डॉलर को भी छोड़ रहा है, और दूसरी जानब वो रशिया के साथ भी ताल्लुकात ख़राब कर रहा है। सो मुझे नहीं समझ आती कि इंडिया अपने साथ क्या करना चाह रहा है और क्या करना है, उसका कोई बड़ा ही मोटिव है, वो वक्त के साथ साथ बाद में पता लगते जाएंगे। यानी आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स खुला, उसमें लाजमी शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन फॉलो करें, सजेशन दें। तब तक लिए मेजबानों को दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।